है आपका बीटेक क्लासेस में। आज हम लोग एक फिर से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो आईटी टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम का है, और ये पेपर जुलाई 2019 का है। तो इसमें हम लोग देखेंगे ऑप्शनल, सारे क्वेश्चंस देखेंगे, केवल ऑप्शनल, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा और इससे आपको जो है आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन है, एज क्वेश्चन। देखिए ये 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, ऑप्शनल वाले, एमसीक्यू टाइप के। और इसमें जो है आपको एक चूज़ करना होगा जो अप्रोप्रिएट आंसर होता है। तो यहाँ पे हम जो हमने येलो से हाईलाइट कर रखा है ये इसका करेक्ट आंसर है, फिर भी आप लोग देख लीजिए इसका, ठीक है। पहला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ ASCII, ठीक है। तो पहला जो आस्काई इसको बोलते हैं, आस्काई कोड। तो इसका जो एक्चुअल आंसर है वो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। तो ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें आपका जो है बी ऑप्शन ये एकदम करेक्ट है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कवर 101000011 फॉर्म बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है। तो बाइनरी टू डेसिमल को कन्वर्ट करने के लिए आपको पता होगा कि जब भी कोई वैल्यू होती है उसको जब बाइनरी से जो है डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो उसको जो है हम लोग किससे 10 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, जब डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है। डेसिमल का मतलब 2 होता है, सॉरी 10 होता है, ठीक है, जिसको हम लोग 10 बोलते हैं। तो उससे अगर आप डिवाइड करेंगे तो जो भी आएगा, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, डेसिमल में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप, और जैसे एलसीएम लेते हैं, ठीक है, उसको कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी में, तो उसमें एलसीएम ले लेते हैं, और इसमें जब हम लोग बाइनरी को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में तो 10 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन जो है 163 है, आप लोग करके देख भी सकते हैं इसका, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप लोग कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन है विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर डिस्टिंग्विश इफ इट फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स। तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स होता है, ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्यूटर के फॉर्म में पूछ रहे हैं। तो क्या करता है, ये एक्यूरेसी को बताता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 1.4, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कंट्रोल प्लस डब्ल्यू इज यूज, ठीक है। तो इसका क्या होता है, सब लोग यूज़ करते होंगे। तो जो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू है इसका जो है विंडो क्लोज के लिए, जो करंट विंडो ओपन होती है, ठीक है, उसको क्लोज करने का काम करती है। जैसे मान लीजिए कि आप जो है मल्टीटास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें 3 से 4 विंडो एक साथ ओपन है। मान लीजिए यूट्यूब भी खुला है और आपका वर्ड का फाइल है, एक्सेल का फाइल है, पावर पॉइंट का फाइल है। तो कंट्रोल डब्ल्यू जब करेंगे तो उसमें जो करंट फाइल होगी, मान लीजिए आपकी वर्ड की फाइल ओपन है तो वो करंट फाइल क्या हो जाएगी, वो क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ फाइल इन द इवेंट ऑफ सिस्टम फेलियर यू क्रिएट अ, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं कि रीस्टोर फाइल जब हम लोग करेंगे तो वो सारा चीज़ वापस आ जाता है, ठीक है। तो इसमें 2 ऑप्शन आपको बता दें, मान लीजिए कि आपने कोई फाइल डिलीट कर दी गलती से, वो रिसाइकिल बिन में चली गई, ठीक है, तो वहाँ पे रिस्टोर का ऑप्शन आता है। तो आप रिस्टोर करते हैं तो क्या होता है कि वो फाइल आपकी डेस्कटॉप पे आ जाती है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल टू सेंड लेटर टू मैनी रेसिपेंट इन MS वर्ड। तो MS वर्ड में सिमिलर टाइप का है लेटर, और बहुत सारे लोगों को भेजना है सेम टाइम में, तो वहाँ पे हम लोग मेल मर्ज क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो मेल मर्ज सबको आता होगा, और ये ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम लोग मेल मर्ज का ऑप्शन चूज करेंगे। अगला, व्हाट टाइप ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हार्डवेयर अलाउज यू टू एक्सेस द वेब, ठीक है। तो ऐसा कौन सा जो है हार्डवेयर है जो टेलीकम्युनिकेशन को थ्रू द वेब एक्सेस के लिए जो है हेल्प करता है। तो उसमें आपका ये सेकंड ऑप्शन जो है मॉडेम, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला, व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर क्लाइंट कंप्यूटर्स, और ब्रैकेट में लिखा है मोस्ट ऑफ द टाइम इन अ क्लाइंट सर्वर सिस्टम, ठीक है। वो कौन से ऐसे क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं जो क्लाइंट सर्वर के तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है। तो वो उसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। अगला जो है गैप दे रखा है, मैप आईपी एड्रेस विद द डोमेन नेम ऑफ द साइट्स, ठीक है। तो डीएनएस होता है जिसका फुल फॉर्म ही होता है डोमेन नेम सर्वर, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये डीएनएस बी ऑप्शन करेक्ट करेंगे, ठीक है। अगला है परमिशंस ऑफ रीड ओनली फाइल इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिप्लेस्ड एज, ठीक है। तो ये 777 करके होता है, आप लोग इसको चूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके एमसीक्यू। अब आता है आपका ट्रू फॉल्स का। तो ट्रू फॉल्स हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो सेकंड होता है इसमें भी सारे
जो होते हैं 1-1 मार्क्स के होते हैं और 10 क्वेश्चन होते हैं। इसमें देख लेते हैं कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। इसमें देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन है, फ्रीवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल फॉर यूज एट नो मैनेटरी कॉस्ट। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, फ्रीवेयर जो सॉफ्टवेयर जो अवेलेबल होता है आपका, ठीक है, तो इसकी कोई मॉनेटरी कॉस्ट नहीं होती, तो ये बिल्कुल सही हुआ। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इज आ रिप्रेजेंटेड एज 8 ग्रुप ऑफ 4 ऑक्टल डिजिट्स। ये आपका गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा। अगला, द लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। तो ये बिल्कुल सही है। आपको पता होगा कि जब भी आप कोई इनपुट देते हैं तो वो मशीन लैंग्वेज में ही कन्वर्ट होकर जाता है। ठीक है, अगला, मैग्नेटिक टेप यूज अ रैंडम एक्सेस मेथड। फॉल्स, ये गलत है। मैग्नेटिक टेप जो पहले कैसेट आते थे जिसमें ब्लैक कलर की रील पड़ी होती थी, आप लोगों को अगर जिन लोगों ने भी देखा है, ठीक है, तो उसको आप रैंडमली एक्सेस नहीं कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, GNU लाइनक्स इज अ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। बिल्कुल सही है, सबको पता है। उसके बाद अगला, ऑब्जेक्ट कोड इज अ सोर्स कोड ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज थ्रू अ कंपाइलर। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, जब भी आप जो आपका जो ऑब्जेक्ट कोड होता है वो जब ट्रांसलेट होता है तो थ्रू द मशीन लैंग्वेज कंपाइलर के थ्रू जो ट्रांसलेट हो जाता है। ठीक है, अगला, यूनिक्स इज अ फ्री रिलायबल अल्टरनेटिव टू विंडोज एक्सपी। ये भी सही है। अगर विंडोज एक्सपी नहीं है तो आप यूनिक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर कैन कन्वर्ट न्यूमेरिक डेटा इनटू चार्ट्स। ये भी सही है। आप जो है किसी भी चार्ट को प्रेजेंटेशन में ग्राफिक्स के थ्रू आप जो है ग्राफिक्स का जो सॉफ्टवेयर है उसको यूज़ करके आप दिखा सकते हैं। ठीक है, 4th जनरेशन लैंग्वेज आर टिपिकली नॉन प्रोसीजरल। जो 4th जनरेशन की लैंग्वेज होती है वो नॉन प्रोसीजरल है। बिल्कुल सही है। अगला, लाइट पेन एंड जॉयस्टिक आर बोथ पॉइंटिंग डिवाइस। ये भी सही है। ठीक है, जॉयस्टिक आप लोग क्या करते हैं कि जो है वीडियो गेम्स खेलने के काम में आता है, और लाइट पेन तो आप लोग जानते हैं कि जो आपका बोर्ड होते हैं इलेक्ट्रिक बोर्ड, ठीक है, उस पर लिखने का काम आता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला थोड़ा हिंदी में है, इसमें जो है आपको ए और बी मतलब एक्स और वाई आपको क्वेश्चन मैच करने हैं। ठीक है, कौन किसका आएगा, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पे, आई होप आपको अब दिख रहा होगा। ठीक है, एक तरफ एक्स है एक तरफ वाई है, और जो है एक्स को वाई से मिलान करना है, मैच करना है। ये भी 10 क्वेश्चन है और एक एक नंबर का है। तो पहला क्या है, सॉफ्टवेयर जो संख्यात्मक डेटा को पुनः गणना की क्षमता सहित ग्रिड में डेटा को प्रदर्शित करता है, वह क्या है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, के में हो जाएगा, और ये कहाँ से लिया गया है, ये MS एक्सेल से लिया गया है। ठीक है, तो आप लोग हिंदी वाले छात्र हैं जो वो उसको समझ लें, मैं इंग्लिश में भी बताता चलूँगा साथ साथ। अगला है, एक सॉफ्टवेयर पैकेज जो 2 या 2 से अधिक एप्लीकेशन जैसे वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट को जोड़ता है, उनके बीच आसानी से डेटा अंतरण की व्यवस्था करता है, उसे कहते हैं इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर पैकेज। मतलब कि एक ऐसा पैकेज, एक ऐसे एप्लीकेशन जो 2 डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस को जोड़कर, ठीक है, उस पर वर्क करने के लिए उसको रिलायबल बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर पैकेज बोलते हैं। ठीक है, अगला थर्ड क्वेश्चन है, स्टेप्स की एक निश्चित संख्या के अंदर एक समस्या के समाधान के नियमों को एक सेट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसका जो हो जाएगा आप एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है, मान लीजिए आप लोग जब भी कभी प्रोग्राम बनाते हैं, जिसमें हम लोग सी में काफ़ी ज़्यादा सारे प्रोग्राम बनाते हैं, वैसे एल्गोरिथम क्या होता है कि ऐसा नहीं केवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। एल्गोरिथम एक ऐसा पॉइंट टू पॉइंट कह सकते हैं प्रोसीजर होता है, जिसके थ्रू हम किसी भी प्रकार की जो भी टॉपिक्स होते हैं उसको अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, तो एल्गोरिथम वो होता है कि किसी कार्य प्रणाली को काफ़ी अच्छे से समझाता है कि पॉइंट टू पॉइंट इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। ठीक है, तो उसको हम लोग एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला, डायल अप मॉडेम को डेटा अंतरण दर मापी जाती है। जो डायल अप मॉडेम होता है उसको जो है किस में नापते हैं, तो MBPS होता है। ठीक है, अगला, फाइंड कमांड किस मेनू में शामिल होता है, तो फाइंड अगर आपको याद हो तो एडिट कमांड होता है। जैसे जब हम लोग कोई भी फाइल ओपन करते हैं तो होम होता है, होम के बाद में फाइल्स होता है, फाइल्स के बाद में एडिट होता है, एडिट के बाद में व्यू होता है, व्यू के बाद में डेटा होता है, डेटा के बाद में रिव्यू होता है। इस तरीके से कई सारी चीज़ें होती हैं, लास्ट में एग्जिट होता है। तो आप लोग जाएंगे तो ये आपको एडिट में
मिल जाएगा। ठीक है, एक CD रोम ड्राइव पर 52x को एक माप है। तो इसमें क्या होता है, 52x जो क्या होता है वो डेटा अंतरण दर होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, डेटा का जो है आप कह सकते हैं डेटा इनपुट रेट, इस तरीके से आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, अगला, एक संबंधात्मक डेटाबेस में तालिकाएं तारांकिक होना चाहिए था, तांकिक रूप से एक दूसरे से द्वारा जोड़ी जाती हैं। तो जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें क्या हो जाएगा, की होता है, कुंजी के द्वारा जो है आपको जो है इसको जोड़ा जाता है। तो जो डेटाबेस में आप लोग पढ़ते हैं प्राइमरी की, ठीक है, और दूसरी जो भी कंडीशंस होती हैं उनको आप लोग जोड़ते हैं। फॉरेन की होती है, प्राइमरी की होती है, सेकेंडरी की होती है। ठीक है, इसमें कंडीशंस आती हैं। आप लोग डेटाबेस अगर पढ़े होंगे थोड़ा सा भी, तो वहाँ पे ये जो चीज़ है वो आपको कम से कम कीज़ के बारे में ही तो डिफाइन कर दिया जाता है। ठीक है, अगला, संग्रहित वेब पृष्ठों का स्थान ज्ञात करने और प्रबंधक करने वाला सॉफ्टवेयर है। तो आपको पता है कि वेब पृष्ठों का जो संग्रह क्या होता है, वो क्या होता है, डेस्कटॉप पब्लिकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये होता है। लास्ट में लोकप्रिय RDBMS क्या है आपका, ओरेकल है। ठीक है, ओरेकल के साथ में हमेशा RDBMS जुड़ जाता है। ये डेटाबेस का सॉफ्टवेयर होता है, इसमें बहुत बड़े बड़े डेटाबेस बना के जो है उसको एक्सेस किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन 10 हो गए। तो ये आपके 30 मार्क्स जो है कंप्लीट हो जाते हैं अगर आपने जो है इनको कर लिया। अगला हम लोग देखते हैं, अगला भी इसी तरीके से है। देखिए, ईच स्टेटमेंट बिलो हैज अ ब्लैंक स्पेस टू फिट वन ऑफ द वर्ड और फ्रेज इन द लिस्ट बिलो। ये आपको जो है कुछ लिस्ट दे रखी है, इसमें कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है और नीचे फिल इन दी ब्लैंक्स दे रखे हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं और इसी में से चूज़ करके आपको भरना पड़ेगा। तो पहले देख लेते हैं, प्रोग्राम जो एक उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस के रूप में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं। तो ये समझ लीजिए कि जो आप हार्डवेयर और जो ह्यूमन बींग होता है, क्लाइंट कह सकते हैं उसको, और जो हार्डवेयर के बीच में जो इंटरफेस का काम करता है उसको आप क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहते हैं OS, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे क्या है, H, देखिए H पे ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा, सूचना को प्रोसेसिंग में विभिन्न चरण हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, इनपुट, और प्रोसेसिंग के बाद में क्या होगा, आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, मतलब जब भी आप कोई इनपुट देंगे कीबोर्ड से तो वो सिस्टम उसको प्रोसेस करेगा, उसके बाद में जो भी उसका रिजल्ट आएगा वो आउटपुट के फॉर्म में आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, अगला, एक चुंबकीय टैग पर सूचना को एक्सेस करने का तरीका है। ठीक है, तो सिक्वेंसली एक्सेस होता है, सबको पता है। अभी हमने इससे पहले भी बताया था, जो आपका वीडियो टेप या ऑडियो टेप होता था जिसमें ब्लैक कलर की जो है काली सी रील पड़ी होती थी। ठीक है, उसको जो है जिन लोगों ने देखा उसको, अगर कोई सॉन्ग या कुछ भी वीडियो डिस्प्ले करना होता था उसको रिवाइंड किया जाता था या फिर उसको फॉरवर्ड किया जाता था। सिक्वेंसली उसको जो है कर सकते हैं। अगला, फिल इन द ब्लैंक्स है, एक प्रोग्राम जो स्मिथ विषयक विवरणों को कार्यान्वयन योग्य अनुदेशों में अनुदित करता है। कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसा क्या है जो आपको मेमोरी से जो वर्क करने के लिए आपको बताता है कि आप इसके हेल्प से जो भी कोई काम है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो होता है आपका आइकन। जैसे डेस्कटॉप पर बहुत सारे आइकन पड़े होते हैं, आपको जो भी काम करना होता है तो आप आइकन पे क्लिक करने के बाद जो है डायरेक्ट उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगला, ऑक्टल संख्या प्रणाली का आधार है। ऑक्टल संख्या प्रणाली का आधार सबको पता है, ऑक्टल मतलब 8 होता है, तो 8 यहाँ पे आ जाएगा जो आपका F ऑप्शन है। अगला, ई में क्या है, सॉरी, डेटा है जो अर्थपूर्ण रूप से संगठित या प्रस्तुत किया गया है, तो वो सूचना होता है, इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जिसका कोई एक मायने निकलता है, मीनिंगफुल निकलता है। अगला, कंप्यूटर है जो एक ही समय पर अधिक भिन्न कंप्यूटर प्रोग्राम को निष्पादित करने में उत्कृष्ट है। तो क्या होता है, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं जो एक ही टाइम में बहुत सारे काम को एक साथ जो है अच्छे से परफेक्टली कर सकता है। अगला क्या है कि लघु इमेज है जो फाइल, कमांड या अन्य कंप्यूटर कार्य को निष्पादित करता है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, आइकन हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन, हाँ आइकन हो जाएगा। उसके बाद में अगला 9th क्वेश्चन है, एक मेमोरी जिसका डेटा रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ऐसा क्या होगा जिसका डेटा रिफ्रेश करने की आवश्यकता होगी, आप लोगों को बताएं।
आप बार बार राइट क्लिक करके जो है इसको रिफ्रेश करते रहते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, ये डायनामिक रैम होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, एक पूर्व फॉर्मेट में किए गए दस्तावेज के रिक्त स्थान भरो सृजन के लिए एक विजार्ड को कहते हैं। ठीक है, अब इसमें आप देख लीजिए, आपके पास ऑप्शन है, आप इसमें ऑप्शंस क्या कह सकते हैं इसमें, तो टेम्पलेट होता है, टेम्पलेट विजार्ड होते हैं, इसके तरीके से इसको आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा, ये क्वेश्चन पेपर आपका कंप्लीट हो गया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्योंकि इसके बाद में भी आपको सारे क्वेश्चन पेपर इसी तरीके से, हम जितने भी मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको 40 मार्क्स लेने हैं, तो वो मैं आपको जो है टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए शेयर करते रहिए फटाफट, और आप लोग पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।